बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन व नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैंने बहुत ही खूबसूरत ये खबर जो है सुनी और सोचा आपसे शेयर करूं। आप भी इसको सुन के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है इसके बारे में बहुत सी अफवाहें, बहुत सी बिलखसूस सऊदीया में जो है इनके बारे में बहुत सी गलत बातें जो है ना वो सुनने में आती हैं और बड़ा दुख होता है। वो लोग पाकिस्तानियों से इतनी नफरत करते हैं और बदजन हैं कि मुझे जब पता चला तो यकीन जाने मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने ये सोचा कि क्यों इस तरह के वहां जाकर लोग हरकतें करते हैं कि जिससे तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान के वो भी फिर ज़ाहिर है शर्मिंदा होते हैं और सब वो इसी नजर से फिर देखते हैं कि जो भी है बस पाकिस्तानी इसी तरह का है। हमारी एक रिलेटिव है, वो ये पिछले दिनों उम्रा करके आई, तो वो बता रही थी कि उनके रूम में एक औरत थी। तो उनका जब उम्रा मुकम्मल हुआ तो अब वो जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और जमजम जो है वो लेकर आए, खजूरें खरीदी और अच्छे क्वालिटी की जो अजवा खजूर होती हैं वो उन्होंने खरीदी लाने के लिए पाकिस्तान। तो अब एक और औरत जो भी वो भी रूम में ही शामिल थी। जब वो औरत बाहर चली गई, माँ और बेटा, तो वो जो दूसरी औरत थी उसने उसका बैग खोला, उसमें से वो जो बेहतरीन खजूरें थी उसकी वो निकाल ली और जो अपनी हल्की फुल्की सी खजूरें थी वो उसके अंदर डाल दी और जल्दी से करके अपना बैग लेके वो वापस चली गई। और वो कहती हैं कि जब मैंने ये देखा मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि जो लोग अल्लाह के इतना करीब आकर भी उससे नहीं डरते, वो दूर रहकर क्या डरते होंगे। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, हर वक्त हमारे करीब है, लेकिन जब हम जाते हैं बैतुल्लाह शरीफ, जाते हैं अल्लाह के घर की जियारत करते हैं, तो उस वक्त एक और ही कैफियत होती है, एहसास होता है कि अल्लाह हमारे बहुत करीब है और हम अल्लाह के बहुत करीब हैं। जाहिर है उसके घर में आए हैं और मैं समझती हूँ जो इंसान वहां जाकर भी अपने बुरे अमल से, बुरे फेल से बाज नहीं आता, वो वापस आकर क्या उसका उम्रा होता है, क्या हज होता है, क्या वो लेकर आता है वहां से। ये तो वैसे ही है कि गए और घूम फिर कर वापस आ गए। एक शख्स था खाना काबा के पास, वो बिलक बिलक कर रो रहा था, इतनी आहोजारी कर रहा था, इतनी शिद्दत के साथ रो रहा था कि जो लोग तवाफे काबा कर रहे थे वो उसका रोना देखकर खड़े हो गई, उसके गिर्द जमा हो गई और उनको उस पर बहुत रहम आ रहा था, बहुत तरस आ रहा था कि ये नौजवान क्यों इतना ज्यादा बिलक बिलक का रो रहा है, न जाने ये कितना गुनाहगार है, न जाने इससे क्या गुनाह सरजद हो गया है। तो उन्होंने जब उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बोले, बल्कि उठकर रोते हुए दूर मैदान में चले गए। तो एक शख्स जो है वो कहता है कि मैंने सोचा कि ये नौजवान आखिर क्यों इतना ज्यादा रो रहा था, इसके पीछे क्या राज है, इससे क्या गुनाह हुआ है। तो वो कहते हैं कि मैंने उनका पीछा किया और जब मैं उन तक पहुंचा तो जब मैंने देखा तो वो कौन थे, वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जेलानी थे, जो जारो कतार रो रहे थे खौफे खुदा से और अपनी बख्शिश और मगफरत के लिए। और जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि न जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे गुनाह माफ किए या ना किए। मैं अल्लाह की बारगाह में बख्शिश का तलबगार हूं, न जाने उसने मुझे बख्शा या नहीं बख्शा, न जाने मेरी मगफरत होगी या नहीं होगी। तो ये वो हैं जो कि वक्त के गौस कहलाए और उनका ये मजाज और हालत थी। और आज मुसलमान वहां जाकर क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों भी उम्रा करने गए लोग, उनकी खबरें जो है वो सुनने में आई कि एक पाकिस्तानी औरत वहां पर गुलाफ काबा काटते हुए पकड़ी गई। एक लड़का जो कि अभी कम उम्र ही था, 15-16 ईयर का, तो उसने वहां पर गिरा हुआ उसको मोबाइल मिला या शायद बैग था, तो वो उसने अपने पास रख लिया, अथॉरिटी को नहीं दिया, जिसकी वजह से फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उस पर न जाने आगे क्या केस चला, जो भी हुआ।
तो नाजरीन, ये तमाम बुरी खबरें जो हैं हम अक्सर सुनते रहते हैं, और आज जो खबर सुनी उससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ, और हमारे पाकिस्तान का जो नाम है फख्र से बुलंद हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए सोचा आपसे शेयर करूं। आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब हम बुरी खबरें जो हैं अपने पाकिस्तान के बारे में, मुसलमानों के बारे में वो फैलाते हैं, शेयर करते हैं, तो जब कोई अच्छी खबर मिले तो उसको जरूर शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसको फैलाना चाहिए। पाकिस्तानी एक हाजी आमिर हमीद, उनके बारे में कहा जाता है कि वो उधर मक्का में दुराने हज उनको एक बैग पड़ा हुआ मिला, जिसमें 3 मोबाइल थे बहुत कीमती, और बहुत सी अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। तो उन्होंने वो बैग उठाया और अथॉरिटी के हवाले कर दिया, और खोल कर भी नहीं देखा कि उसके अंदर क्या है। इतनी ईमानदारी के साथ अथॉरिटी को दिया। उन्होंने फिर उसको देखा, उसको जांच पड़ताल की, और जो उसका मालिक था उस तक पहुंचा दिया। और ये खबर सुनकर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया कि कोई तो है पाकिस्तानी जिसने वहां जाकर कोई अच्छा काम किया, जिसकी वजह से मुसलमान पाकिस्तानी जो हैं उनका सर फख्र से बुलंद हुआ। आपको भी ये बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।